हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, ये आपकी क्लास है ज्योग्राफी की और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। ये जो बैच है एसएससी जीडी 2024 का है। ये क्लास है आपकी ऐप के ऊपर अवेलेबल है। बाकी ये वाली क्लास आपकी यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। अदरवाइज पूरा कोर्स अपना एसएससी जीडी का वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको ऐप के ऊपर मिलेगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ले सकते हो, अदरवाइज प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एसएससी जीडी का बैच आप बाय कर सकते हो। तो यहां से हम चलते हैं पहले लेक्चर के साथ, भारत का भूगोल। आज ये लेक्चर शुरू हुआ है और भारत के भूगोल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं भारत के मैप से। ठीक है, मैप, भारत का मैप मैं दिखाने वाला हूं। ये आपका मैप है कुछ इस प्रकार से। इस मैप से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, सबसे पहले तो आपसे पूछे जाते हैं कि भारत के क्षेत्रफल के बारे में। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। नंबर 2 पे पूछते हैं भारत के पड़ोसी। सारे पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे, एक बार मैं मोटा मोटी तौर पे आपको बता देता हूं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे हम भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है। हम पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में। ठीक है, हम पढ़ेंगे फिर इसके बाद मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती है। मानक समय रेखा के बारे में भी पढ़ेंगे हम। मानक समय रेखा, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कर्क रेखा और मानक समय रेखा भारत के किस राज्य में एक दूसरे से मिलती हैं। इसके बाद ये भी हम पढ़ने वाले हैं भारत के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, भारत के राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो जलीय सीमा साझा करते हैं। जलीय सीमा, ठीक है, जलीय सीमा। इनकी ट्रिक्स के साथ भी हम पढ़ेंगे, यानी कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। फिर हम पढ़ेंगे भारत को कितने जोन में बांटा जाता है और किस जोन में कौन कौन से राज्य शामिल किए जाते हैं। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे पड़ोसी देशों के बीच में जो रेखाएं हैं, जैसे आपने मैकमोहन रेखा, डूरन रेखा, इनके बारे में पढ़ा, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं यहां से। ये भारत है आपके सामने, आप मैप देख रहे हो, बिल्कुल मैप के साथ हमने इसको शुरू किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के साथ यह 2.2%, ठीक है, जमीन यानी कि भूमि साझा करता है। और एक्चुअल में देखिए ना तो ये 2.42% सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर पे आता है। तो सबसे पहले भारत, कहीं पे जगह है क्या? ठीक है, भारत यहां मैं लिख देता हूं, भारत से बड़े देश, ठीक है, प्रमुख बड़े देश, सबसे बड़े देश, सबसे बड़े देश। ठीक है, बताओ भाई, सबसे पहले कौन सा आता है? रूस। एक ट्रिक है, रुक, चीन, अब आया भारत। नंबर 1 पे है रू से है आपका रूस। ठीक है, नंबर 2 पे आपका कै से आपका कनाडा, ठीक है। नंबर 3 पे है आपका चीन से है आपका चीन। ठीक है, इसके बाद है नंबर 4 पे है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है आपका 5 पे
बै, सॉरी 5 पे आपका बै, बै से कौन सा है, ब्राजील। फिर कौन सा है, आया 6 पे, ठीक है, आया, आया से है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और फिर है आपका 7वें नंबर पे भारत, और ये भारत ही है, भारत से भारत ही है। भारत सबसे बड़े देश, रुक चीन, अब आया भारत, रूस से रूस, कैसे कनाडा, चीन से चीन, ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राजील, और आया से ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये आपके सबसे बड़े देश हैं, है ना, ये सबसे बड़े देश हैं, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो भारत 7वें नंबर पे आता है। भारत कौन से नंबर पे आता है, भारत क्षेत्रफल के अनुसार 7वें नंबर पे आता है। भारत है वो, भारत क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार 7वें नंबर पर है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व की इसका कितना प्रतिशत है, 2.4% है। ठीक है, भारत की जो आकृति है लगभग चतुष्कोणीय है, यानी कि 4 भुजाओं जैसी है, चतुष्कोणीय इसकी आकृति है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। अगर यहाँ हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें ना, इस पॉइंट से हम जाएंगे तो ये आपका हो जाता है 3214 किलोमीटर, ठीक है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट पूर्व से पश्चिम देखेंगे तो 2933 किलोमीटर, तो ये आपका होगा 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये 3214 किलोमीटर लगभग बराबर से ही है, ये 2914 किलोमीटर। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, इसके तट की बात करें तो 7517 किलोमीटर है, 7517 किलोमीटर, ठीक है। मुख्य भूमि और ये इस यानी कि जो ये सारे के सारे जोड़ के अगर हम काउंट करें तो 7517, जो लक्षद्वीप वाला ये क्षेत्र और ये यहाँ पे अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र सारे जोड़ देंगे ना तो 7517 यानी कि 16 पॉइंट कुछ होता है, 7516.6 किलोमीटर है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो फिर आप मान के चलो ये आपका 6100 किलोमीटर है, ठीक है, ये आपका 6100 किलोमीटर है। यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, सीएस में भी पूछे थे क्वेश्चन ऐसा, तो ये 6100 वाला तो ठीक है। अगले पे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ जरूरी बातें हैं। भारत की स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा यानी कि ये वाली सीमा जो है ये यहाँ की, ठीक है, ये वाली सीमा है, ठीक है। भारत की जो स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो 15106, कहीं कहीं पे 15200 भी दिया हुआ है, 15106, ठीक है। ये स्थलीय सीमा कितनी है, 15106, ठीक है, 15106 किलोमीटर, 15106.7 किलोमीटर है, ये भारत की स्थलीय सीमा है। कहाँ गए भाई, हाँ, भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम पृथ्वी को कुछ इस प्रकार से बांट लें तो ऊपर का भाग तो कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, नीचे का कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और इस प्रकार से बांटे तो ये आपका पूर्वी गोलार्ध है और ये आपका पश्चिमी गोलार्ध है, ठीक है। तो अब देखेंगे भारत कहां पड़ता है, यहाँ पे है, यहाँ पे है तो आप काउंट करके चलेंगे कि पूर्वी में आ गया, ठीक है, ये पूर्वी आ गया। उत्तर दक्षिण में काउंट करोगे तो उत्तर में आ गया, उत्तर पूर्वी में आ जाता है। तो भारत है कितना है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपका ये है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से आपका कितना है, फिर आपका है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट पे आ जाता है। फिर बात करते हैं इसकी पूर्व और पश्चिम की। तो इसका जो पूर्वी है 68 डिग्री 7 मिनट और पश्चिमी है 97.25, 68 7 और 97.25 पे आते हैं हम, ठीक है। ये जो पॉइंट हो जाता आपका 68 7 और ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखेंगे ना आप, मैंने यहाँ कौन से पेज पे बनाया था भाई, पृथ्वी को यहाँ बनाया था, ठीक है। यहाँ एक बार मैं फिर बना देता हूँ, ये पृथ्वी मान लेते हैं। तो ये 0 डिग्री है,
ठीक है, ये भी 0 डिग्री है और ये भी आपका कितना है 0 डिग्री। ये मानक समय रेखा है और ये आपका वो है। तो उत्तरी पूर्वी में तो पड़ता ही पड़ता, इधर जाएंगे ना तो उधर की साइड में जाएंगे तो 90 की पास जाएंगे, इधर से जाएंगे हम, यानी कि ये 0 डिग्री दोनों साइड से। अब यहां से अगर हम बढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, मानक समय रेखा का तो मतलब नहीं पड़ता ना भाई, फिर रबड़ कहां है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां जो भारत है ना, नीचे से जाते हैं तो नीचे वाला 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट है, ऊपर का है 37 डिग्री 6 मिनट है। उधर से आते हैं ना इधर से, तब आपका कितना है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और यहां से आपका कितना हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से कितना हो जाएगा भाई, 68 से 25 97 25 सॉरी 25 97 नहीं 97 25 हो जाएगा। और मैंने शायद ये लिख दिए गलत, ठीक है ना, ये दाएं बाएं होंगे उस साइड से उस साइड की तरफ, ठीक है। ये आपका 68 7 और वो 25 97 25 हो जाएगा। अगली बात पे चलते हैं हम। पूर्वी देशांतर से पूर्व की ओर, हाँ ये 68 7 और वो आपका था 97 25। अब बात करते हैं यहां से हम, भारत की मानक समय रेखा कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को 36 में काटती हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी घाट है वो नीलगिरी में मिलती हैं। अब भारत के कितने राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, यहां मैं लिख देता हूं एक बार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कर्क रेखा वाले राज्य, कर्क रेखा वाले राज्य, ठीक है। कर्क रेखा वाले राज्य कौन से हैं, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अब मैं बताता हूं, नंबर 1 मी से मिजोरम, नंबर 2 आपका त्रै से त्रिपुरा, नंबर 3 पे आपका पै से पश्चिम बंगाल, ठीक है। नंबर 4 आपका रे से आपका राजस्थान, ठीक है। नंबर 5 पे हम लेते हैं गे से आपका गुजरात, नंबर 6 पे लेते हम मैं से आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर नंबर 7 पे लेते हम छत्तीसगढ़, और नंबर 8 पे लेते हम झार, ठीक है। यहां से हो जाता है झारखंड, ठीक है। क्या हो जाता है भाई, झारखंड। भारत की कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है वो राज्य ये वाले हैं, कुछ इस प्रकार से। ये आपकी कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, ये आपके राज्य हो गए, ठीक है। ये थे आपके, हाँ, नीलगिरी की 36 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू कश्मीर है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। गोवा बड़ा छोटा राज्य, राजस्थान बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। अब करते हैं, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है जिन्हें मुख्य रूप से इन जोन में बांटा गया। कौन से जोन हैं, तो यहां तो मैंने एक ट्रिक लिख दी थी कर्क रेखा वाली। तो जोन की अगर बात करते हैं तो पहला है उत्तरी जोन। उत्तरी जोन की अगर हम बात करते हैं ना, उत्तरी जोन में कौन कौन से हैं, तो जम्मू कश्मीर ये वाला क्षेत्र, ठीक है, और ना सॉरी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड नहीं काउंट करते ना इसमें। फिर आपका लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यहाँ चंडीगढ़ आपका, और फिर दिल्ली आपका, और फिर राजस्थान, यानी कि आप काउंट करोगे ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र उत्तरी जोन, ठीक है।
फिर अगले पे चलते हैं, आपका है पूर्वी जोन। पूर्वी जोन, एक पूर्वी है और एक पूर्वोत्तर है। पूर्वी में आप काउंट करोगे, एक तो यहां से उत्तराखंड को काउंट करोगे आप, ठीक है ना, ये सॉरी मध्य में है, मध्य में है। पूर्वी में आप क्या ये आपका कौन सा था, उत्तरी, मध्य और ये पूर्वी, बिहार, ठीक है, झारखंड और आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये वाला क्षेत्र आप काउंट करोगे। और ये वाला है सेवन सिस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं सेवन सिस्टर। अब एक बात करते हैं, एक बात और है, एक मानक समय रेखा की बात और करते हैं। मानक समय रेखा, इसके साथ मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, इसकी एक ट्रिक है मानक समय रेखा की। कौन सी है, उमा, छाता, लाओ, यही होगी ना। ऊ से आपका उत्तर प्रदेश, ऊ से उत्तर प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, छा से छाता से छत्तीसगढ़, ठीक है, और लेकर ला से कुछ नहीं है, ओ से है, फिर ओ से है ओडिशा। एक और भी रह गया ना भाई शायद, ओडिशा, यहां शायद लेकर आओ था, लेकर आओ, लेकर आओ, ये खाली है, इसका कुछ नहीं है। इस आ से आंध्र प्रदेश है, आ से है आंध्र प्रदेश, ओ से है ओडिशा, ठीक है, ये आपके हैं मानक समय रेखा जिन राज्यों से गुजरती है, मानक समय रेखा गुजरने वाले राज्य। फिर चलते हैं हम मध्य इसका जोन है उसके बारे में। अब कौन सा, पश्चिमी है, तो पश्चिमी पे चलते हैं, हमने पहले सेट किए हुए हैं तो उसी के अनुसार पश्चिमी पे चलते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं पश्चिमी। नंबर 1 पे तो आपका गुजरात आ जाता है, गुजरात के नीचे आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा गोवा, गोवा के साथ ही दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, ठीक है ना, ये वाले आ जाएंगे भाई आपके पश्चिमी में। ये आपका पश्चिमी है। कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी, पश्चिमी जोन, ये आपका पश्चिमी जोन है। फिर चलते हैं हम मध्यवर्ती, जो मध्य में थे, ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। ये वाला क्षेत्र जो है आपका कुछ इस प्रकार से है मध्य, ठीक है, ये आपका मध्य जोन हो गया। कौन सा है आपका, मध्यवर्ती जोन, ये आपका मध्यवर्ती जोन हो गया। फिर आते हैं हम दक्षिणी जोन, दक्षिणी क्षेत्र, यहां तक तो हमने काउंट कर ही लिए थे दक्षिणी। तो दक्षिणी में आते हैं हम कर्नाटका। कर्नाटक कहाँ है भाई, कर्नाटका, ये आपका कर्नाटका। गोवा तो हमने छोड़ देना है, कर्नाटका। फिर आपका आ जाता है कौन सा, इसके नीचे केरल, ठीक है, केरल के बाद आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आपका आ जाता है कौन सा, तेलंगाना, और ओडिशा तो वहां काउंट हो चुका था, और इसके बाद है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और फिर आपके पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, इसके जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो वाले। ये आपका आ गया दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। फिर चलते हैं इसके आगे पूर्वोत्तर क्षेत्र, ठीक है ना, पूर्वोत्तर क्षेत्र। ये जो पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर में लगने वाले जो क्षेत्र हैं जिनको सेवन सिस्टर बोलते हैं, ये वाले क्षेत्र, ठीक है, ये आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र हो जाते हैं, पूर्व और उत्तर की ओर पूर्वोत्तर क्षेत्र, ठीक है भाई।
फिर आगे चलते हैं हम, समुद्री तट सीमा से लगने वाले राज्य कौन से हैं। नंबर 1 गुजरात, नंबर 1 आपका गुजरात का है, नंबर 2 आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पे देखोगे नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा है, नंबर 4 कर्नाटका है, केरल है 5 नंबर पे, और फिर आपका तमिलनाडु है, और फिर आपका आंध्र प्रदेश है, फिर आपका उड़ीसा है, फिर आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अगर हम काउंट करें तो कितने हो जाएंगे भाई, ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, एक 9 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, ये आपके हो जाते हैं 9 राज्य जो सीमा साझा करते, समुद्री सीमा साझा करते हैं। ठीक है, फिर है केंद्र शासित प्रदेश। नगर या आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन पुडुचेरी, यानी कि जो आपके छोटे छोटे कहीं कहीं पे बिखरे हुए क्षेत्र ना, ये वाले क्षेत्र, कहीं पे रायल वगैरह जो छोटे क्षेत्र हैं वो वाले हैं। फिर एक बात करते हैं भाई, ये तो रेड क्लिफ वाली बात आ गई, एक बात और करते हैं यहाँ पे, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, यहाँ पे मैं लिख देता हूं भारत के पड़ोसी देश, जिसकी ट्रिक है 55 में बीए, 55 में बीए, पैसे बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, और जैसे चीन, पैसे है आपका पाकिस्तान, और न से है नेपाल। ठीक है, में से है म्यांमार, बी से है भूटान, और ए से है अफगानिस्तान। ठीक है, भारत के राज्य, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश हैं। देखिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो बांग्लादेश की लगती है, फिर चाइना की लगती है, यानी कि आपको क्या करना है, ये भारत के जो पड़ोसी देश है ना, ये वाले, ये जो है यहाँ पे कौन से लगते हैं, ये वाले, ये इनकी ट्रिक है। फिर है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, अध्यारोपित रेखा है, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा भारत चाइना के बीच में है। नंबर 3 डूरन रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच में है। अब यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, क्योंकि अब पाकिस्तान इससे अलग हो गया है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के अंदर आती है ये। ठीक है मेरे भाई, अब बात करते हैं प्रमुख चैनल या प्रमुख आपके जलडमरू। नंबर 1 पे 8 डिग्री चैनल है भारत का मालदीव और भारत का मिनिकॉय के बीच में। 9 डिग्री चैनल है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है, दोनों भारत के हैं। नंबर 3 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है उसके बीच में पड़ता है। 4 पे है 10 डिग्री चैनल जो अंडमान, लक्षद्वीप और निकोबार के बीच में है। 5 का है आपका ग्रेट चैनल जो इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया को जोड़ता है। और 6 पे है पाक जलडमरू, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। और फिर है 7वां कोको जल संधि जो अंडमान कोको द्वीप म्यांमार के बीच में है। ओके, यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर आते हैं आपके यहाँ पे भारत के जो पड़ोसी देश है ना, पड़ोसी देश, यहाँ पे कौन से हैं पड़ोसी देश। ठीक है, पड़ोसी देश कौन से हैं। नंबर मैंने बताया था बांग्लादेश, इसकी सीमा लगती है 40,96.7। कौन से राज्य लगते हैं, यहाँ पे लगने वाले राज्य बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पे असम, नंबर 3 पे मेघालय, नंबर 4 पे आपका त्रिपुरा और नंबर 5 पे मिजोरम। तो 5 राज्य लगते हैं। ठीक है, 5 राज्य यहाँ पे लगते हैं। ये आपका बांग्लादेश है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ के ये जो राज्य लगते हैं, ये वाले राज्य आपके लगते हैं। फिर चलते हैं इससे अगले पे, बांग्लादेश 2 बार कैसे लिख दिया, चलो लिख दिया होगा।
तो बांग्लादेश के बाद ये आपका हो चुका था। इसके बाद करते चीन। चीन के साथ जो सीमा साझा होती है ना, ये वाले देश, ठीक है, चीन के साथ सीमा, यहाँ तो नेपाल लग जाता है, ठीक है, यहाँ के ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये चीन का सीमा साझा है। चीन के साथ जो लगते हैं 3488 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का ये वाला क्षेत्र आपका लगता है, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप। फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ आपका गुजरात है, आपका राजस्थान है, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ये क्षेत्र है। नेपाल के साथ आपका उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ओके, फिर चलते हैं लास्ट पे, ये आज का लास्ट ही है। फिर है आपका म्यांमार। म्यांमार के साथ आपके कौन से लगते हैं, ये वाले म्यांमार के साथ, ठीक है। मिजोरम है, आपका मणिपुर है, आपका नागालैंड है और ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। फिर आपका भूटान। भूटान के साथ आपका लगता कौन सा है, ये आपका पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश का है। लास्ट का अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सिर्फ और सिर्फ ये वाली सीमा लगती है, लद्दाख की, एक राज्य लगता, ओनली लद्दाख। तो ये था आज का लेक्चर और इस पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इसके जरूरी या मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो ध्यान से आपने समझे होंगे और ध्यान से सुने भी होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।